वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम इस स्टोरी में आए एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी बताएंगे, सेंटेंस को हिंदी करना सिखाएंगे, पूरी कहानी को हिंदी करना सिखाएंगे, जिससे कि आपको किसी भी इंग्लिश का हिंदी करने में आसानी होगी। आपके लिए अगर वीडियो अच्छा हो तो आप लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। द मंकी एंड द जगलर। मंकी मतलब बंदर, जगलर मतलब बाजीगर। एक बंदर और बाजीगर की कहानी है। In a mango orchard outside a village there lived a mischievous monkey. एक गांव के बाहर एक गांव के बाहर आउटसाइड अ विलेज मतलब बाहर, एक गांव के बाहर एक आम के बगीचे में इन अ मैंगो ऑर्चार्ड, एक आम के बगीचे में, ऑर्चार्ड मतलब बगीचा, आम के बगीचे में, आउटसाइड अ विलेज एक गांव के बाहर, मतलब एक गांव के बाहर एक आम के बगीचे में, देयर लिव्ड अ मिस्चीवियस मंकी, एक शरारती बंदर रहता था। मिस्चीवियस मतलब शरारती। द होल डे, पूरा दिन, ही वुड जम्प फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता था। दस द मंकी केप्ट ऑन ईटिंग द राइप मैंगोज, इस प्रकार बंदर पके हुए आम खाता रहता था, है ना। पके हुए आम खाता रहता था। होल डे मतलब पूरा दिन। 10 मतलब इस प्रकार। द मंकी केप्ट ऑन ईटिंग द राइप मैंगोज, राइप मतलब पका हुआ, मैंगोज तो पके हुए, और मैंगोज मतलब आमों को, पके हुए आमों को दिन भर खाया करता था। द ऑर्चार्ड कीपर ट्राई टू ट्रैप द मंकी, बगीचे के मालिक ने, बगीचे के रखवाले ने, बाग के रखवाले ने, कीपर मतलब रखवाला, उस बंदर को फंसाने की कोशिश की। ट्रैप मतलब फंसाना। बट लेकिन एवरी टाइम द मंकी स्केप्ड द ट्रैप, लेकिन हर बार बंदर जाल से बच जाता था। ट्रैप मतलब जाल, ट्रैप मतलब जाल, स्केप्ड मतलब बच जाता था। वन डे, एक दिन, द मंकी वॉन्डर्ड आउट टू द नियर बाय टाउन, एक दिन बंदर भटकता हुआ पास के शहर में चला गया। नियर बाय मतलब क्या होता है? पास के, पास के शहर में चला हुआ। वॉन्डर्ड मतलब घूमता हुआ, घूमता हुआ चला गया। द टाउन पीपुल आर सो बिजी, शहर के लोग बहुत व्यस्त हैं। बिजी का मतलब व्यस्त। देयर इज सो मच क्राउड हियर, यहाँ बहुत भीड़ है। द मंकी थॉट, बंदर ने सोचा। देयर इज सो मच क्राउड हियर, यहाँ बहुत भीड़ है। द मंकी थॉट, बंदर ने सोचा। Soon the monkey was sneaking into houses and running away with eatables. Soon मतलब जल्द ही, देखते ही देखते। The monkey was sneaking into houses, बंदर घरों में घुस रहा था। And running away with eatables, और खाने पीने का सामान लेकर भाग रहा था। Eatables मतलब खाने पीने का सामान। स्नीकिंग मतलब घुस रहा था। एक एक वर्ड इवनिंग का हिंदी लिखते रहे हम। बाय इवनिंग, शाम में। बाय इवनिंग मतलब शाम में, यानी शाम तक। बाय इवनिंग शाम तक। शाम तक ही हैड, बाय इवनिंग शाम तक, ही हैड मेड लाइफ डिफिकल्ट फॉर द टाउन पीपुल, शाम तक उसने शहर के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। डिफिकल्ट का मतलब होगा मुश्किल। द टाउन इज मोर फन देन द ऑर्चार्ड, यह शहर बगीचे से भी अधिक मनोरंजक है। फन मतलब मनोरंजक, यह शहर बगीचे से भी अधिक मनोरंजक है।
आई विल लिव हियर, मैं यहीं रहूंगा। ही थॉट, उसने सोचा। डेज वेंट बाय एंड द मंकी वॉज लुक्ड अपॉन बाय द टाउन पीपुल विथ टेरर। दिन बीतते गए, डेज वेंट बाय, दिन बीतते गए, दिन बीतते गए, एंड द मंकी वॉज लुक्ड अपॉन बाय द टाउन पीपुल विथ टेरर, और शहर के लोग बंदर को भय की दृष्टि से देखने लगे। टेरर मतलब भय। हियर ही कम्स अगेन, हियर ही कम्स अगेन, दे स्क्रीम्ड व्हेन दे saw द मंकी। हियर ही कम्स अगेन, जब वह यहाँ फिर से आता था। दे स्क्रीम्ड व्हेन दे saw द मंकी, वे लोग चिल्लाते थे जब वे बंदर को देखते थे। वन डे, एक दिन, अ जगलर केम टू द टाउन, एक दिन एक बाजीगर शहर में आया। द पीपुल ऑफ द टाउन अप्रोच्ड हिम, तो नगर के लोग उसके पास गए। वी वांट यू टू हेल्प यस गेट रीड ऑफ दैट मिस्चीवियस मंकी, हम लोग चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें और उस शरारती बंदर से छुटकारा पाने में। दे सेड टू द जगलर, उन्होंने बाजीगर से कहा। द जगलर सेड इन रिटर्न, तो जगलर ने जवाब में कहा। डो नॉट वरी, चिंता मत करें। वरी मतलब चिंता, चिंता मत करें। गेट मी सम जार्स विथ नैरो नेक्स, मुझे कुछ सकरे गर्दन वाले, संकीर्ण गर्दन वाले कुछ बर्तन दे दीजिए। गेट मी सम जार्स विथ नैरो नेक्स, मुझे कुछ संकीर्ण यानी सकरा, नैरो मतलब सकरा, संकीर्ण सकरा गर्दन वाला कुछ बर्तन दे दीजिए। When the jars of the size were brought to him, मेरे लिए संकीर्ण गर्दन वाले कुछ जार लाओ। When the jars of the size were brought to him, जब उसके आकार के जार लाए गए। He put peanuts into the jars and placed them out on a field, तो उसने जार में मूंगफली डाल दी। He put peanuts, peanuts मतलब मूंगफली, उसने जार में मूंगफली डाल दी। into the jars, जार में, and placed them out on a field, और उसको एक खेत में रख दिया। The monkey became curious, बंदर, when he saw the jars, बंदर बहुत उत्सुक हो गया जब उसने जार को देखा। क्यूरियस का मतलब उत्सुक, और became मतलब हो गया। बंदर जार को देखकर बहुत उत्सुक हो गया। When he went, जब वह गया, and peeped inside the jar, और जार के अंदर झांका। peeped का मतलब झांका। inside the jar, inside मतलब के अंदर। When he went, जब वह गया, and peeped inside the jars, और जार के अंदर झांका। He saw peanuts, उसने मूंगफली देखा। Yummy, let me quickly grab the peanuts and run, he thought, मुझे जल्दी से मूंगफली उठाकर दौड़ने दो। क्विकली मतलब जल्दी से। ग्रैब द पीनट्स, ग्रैब मतलब उठाकर, और पीनट्स का होता है मूंगफली। एंड रन, और दौड़ने दो। ही थॉट, उसने सोचा। ही पुट हिज हैंड इनसाइड द जार, उसने जार के अंदर अपना हाथ डाला। एंड ग्रेब्ड अ बिग हैंडफुल, और एक बड़ी मुट्ठी पकड़ ली। बिग हैंडफुल मतलब बड़ी मुट्ठी। बट लेकिन, ही कुड नॉट पुल आउट हिज क्लिंच्ड फिस्ट, लेकिन वह अपनी बंद मुट्ठी बाहर नहीं निकाल सका। एज द नेक ऑफ द जार वाज सो नेरो, जार का गर्दन बहुत संकीर्ण था। इफ द मंकी ड्रॉप्ड सम पीनट्स बैक इनटू द जार, यदि बंदर कुछ मूंगफली वापस जार में गिरा देता।
ही कुड हैव पुल्ड हिज हैंड आउट, तो वह अपना हाथ बाहर निकाल सकता था। बट लेकिन ही वॉज ग्रीडी, वह लालची था। ग्रीडी का मतलब लालची। सो इसलिए ही डिड नॉट ड्रॉप सम पीनट्स इनटू द जार, इसलिए उसने कोई भी पीनट्स यानी मूंगफली जार में नहीं गिराया। द टाउन पीपुल ट्रैप्ड द मंकी विथ हिज हैंड इनसाइड द जार, शहर के लोगों ने जार के अंदर बंदर का हाथ फंसाकर उसे फंसा लिया था। द टाउन पीपुल ट्रैप्ड द मंकी, शहर के लोगों ने बंदर को फंसा लिया था। विथ हिज हैंड इनसाइड द जार, उसके हाथ को जार के अंदर ही, मतलब शहर के लोगों ने जार के अंदर अपना हाथ डालकर बंदर को फंसा दिया। दे गोट होल्ड ऑफ द रोप, उन्होंने रस्सी पकड़ ली। एंड टाइड हिम इन अ पोल, और उसे एक खंबे से बांध दिया। देन द मंकी वॉज सोल्ड टू अ जू, फिर बंदर को चिड़ियाघर में बेच दिया गया। दैट वॉज द एंड ऑफ द ग्रीडी मंकी, यही उस लालची बंदर का अंत था। तो आशा करेंगे अच्छा लगा होगा कहानी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल में बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।